नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। देश अभी कोरोना के संकट से जूझ रहा है, लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश राजनीतिक संकट से जूझ रहा था, जिसका लगभग समाधान हो चुका है। यहां से अल्पमत की कांग्रेसी सरकार की विदाई हो गई है और बीजेपी सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन 20 तारीख को इस्तीफा देने के बाद भी अब तक मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है, जिसके बाद मीडिया में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि एमपी में सीएम पद को लेकर बीजेपी में खींचतान है, जिसकी वजह से देरी हो रही है, तो कोई सिंधिया के डिमांड्स को इसके लिए जिम्मेदार बता रहा है। लेकिन ये सब पूरी कपोल कल्पनाएं भर है। हाँ, लेकिन चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि कोरोना के संकट से जूझ रहे देश का कोई सूबा बिना सरकार का रहे, उसके लिए अच्छे संकेत नहीं है। इसलिए बीजेपी को तुरंत यहां सीएम की बहाली करनी चाहिए, ताकि वे राज्य की जनता के हित में फैसले ले सके और मध्य प्रदेश को भी कोरोना के संकट से बचा सके। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि जो बीजेपी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए उतावली थी, वो सरकार बनाने में इतनी हीला हवाली क्यों कर रही है और वैसी ही तेजी क्यों नहीं दिखा रही है? क्योंकि ये तो 1 घंटे का काम है और हो भी सकता है, लेकिन कहीं इस देरी के पीछे वही कयास तो नहीं है जो सोशल मीडिया पर फैल रहे हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि मामा शिवराज सिंह चौहान को इस बार सूबे का सीएम बनाने पर विचार नहीं हो रहा है और उनकी जगह सिंधिया के क्षेत्र से आने वाले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मौका मिल सकता है। इसकी वजह है सिंधिया। दरअसल सिंधिया को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलनी है और दोनों ही ग्वालियर से आते हैं। इसलिए एक ही क्षेत्र से 2 नेताओं को मंत्री पद कैसे दिया जा सकता है? इसलिए सत्ता के पावर को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है कि तोमर को सूबे की सियासत में भेजा जा सकता है। तोमर भी शिवराज सिंह चौहान की तरह ही सौम्य और मिलनसार प्रवृत्ति के हैं। वे 2008 में मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़कर बीजेपी ने 10 साल से सत्ता पर काबिज दिग्विजय सिंह सरकार को उखाड़ फेंका था और उमा भारती तब प्रदेश की सीएम बनी थी। इसलिए अब कयास लग रहे हैं कि तोमर को सूबे का सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन यह मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि तोमर के साथ ही सूबे में सीएम पद के कई और भी दावेदार हैं, जिनमें अमित शाह के करीबी नरोत्तम मिश्रा का नाम भी चल रहा है। इसलिए बीजेपी के लिए शिवराज को नजरअंदाज करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर शिवराज की जगह किसी नए चेहरे को सीएम बनाया जाता है तो बीजेपी में असंतोष हो सकता है। और वैसे भी 2018 का चुनाव बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान के ही नेतृत्व में लड़ा था, इसलिए शिवराज का सीएम बनना ही लगभग तय माना जा रहा है। वैसे खबर है कि तोमर को डिप्टी सीएम बनाकर सूबे की सियासत में फिर से स्थापित किया जा सकता है और सिंधिया को केंद्र में मंत्री बनाना तो तय ही है। वैसे नरोत्तम मिश्रा भी पूरी तरह से लगे हैं कि उन्हें सीएम या डिप्टी सीएम का पद मिल जाए, लेकिन बीजेपी आला कमान जो तय करती है वही होगा, क्योंकि इससे पहले भी मीडिया में तमाम तरह के कयास लगते रहे हैं और जब फैसला होता है और नाम सामने आता है तो वो सबको चौंका देता है। इसलिए इंतजार 23 तारीख का ही करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन विधायक दल की बैठक होनी है और तभी यहां पर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। दरअसल 23 मार्च को भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इसी में सीएम के नाम पर मुहर लगेगी और उम्मीद जताई जा रही है कि 25 मार्च को यानी नवरात्र के पहले दिन शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी होगा। दरअसल भोपाल में शनिवार को ही बीजेपी विधायक दल की बैठक तय थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते बैठक 23 मार्च तक टाल दी गई। अब सोमवार को विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल का नया नेता चुना जाएगा। बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे भोपाल आएंगे। तो ये रहा मध्य प्रदेश का हाल। आपको क्या लगता है, क्या शिवराज सिंह चौहान ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे या फिर इस बार मध्य प्रदेश को कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।